नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में 20 वर्षीय नवविवाहिता जैनब की ससुराली जनों ने हत्या करके यमुना नदी में लाश फेंकने पर मचा हड़कंप। प्रयागराज की एक लड़की जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र राजापुर में ब्याही थी। उसके मायके वालों को कहीं से पता चला कि उसकी बेटी ससुराल में नहीं। इस पे वो आए और छानबीन किया। फिर उन्होंने पुलिस को भी सूचना दिया। उनकी तहरीर के आधार पर थाना राजापुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पति ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने सुसाइड कर लिया था और डर से उसने उसे बोरे में भर करके यमुना नदी में फेंक दिया। हम आपको बता दें कि जैनब की शादी 1 वर्ष पूर्व चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रायपुर गांव के बांगर मजरे के साहिल नाम के नवयुवक के साथ हुई थी। मायके वालों का आरोप कुछ दिन पहले बेटी के चचेरे देवर ने दहेज की थी मांग, जिस पर मायके वालों ने रुपए और सामान देकर विदाई कर दी। उसके बाद 29 मार्च की शाम को मायके वालों ने जब बेटी के पास फोन किया तो बेटी का फोन बंद आया। 30 मार्च को ग्रामीणों के माध्यम से मायके वालों को सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या करके यमुना नदी में सबको फेंक दिया गया है। और जब मायके वाले गांव पहुंचे तो ससुराली जन फरार हो गए थे और घर पर ताला लगा हुआ था, जिस पर मायके वालों ने राजापुर थाने में तहरीर देकर इस मामले की रिपोर्ट लिखवा दी है और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पति को पकड़ लिया और दबाव डाला। तो उसके पति की निशानदेही में यमुना नदी में पुलिस गोताखोरों की मदद से सबको खोज रही है। उसकी निशानदेही के आधार पर स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन डेड बॉडी बरामद करने में कोई सफलता नहीं मिली है। हमारी टीमें पूछताछ लड़की पक्ष से, लड़के पक्ष से और लड़के पक्ष के गांव में आसपास कर रही हैं। इस बात का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो विवाहिता जिंदा या मृत जहां भी है उसे हम बरामद करके आगे की विधिक कार्यवाही पूरा करें। वहीं पुलिस अधीक्षक का इस मामले में पति के अनुसार मृतका ने आत्महत्या कर ली थी। डर की वजह से उसकी लाश को बोरी में भरकर ससुराली जनों ने यमुना नदी में फेंक दी है। वहीं उसकी निशानदेही के आधार पर गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम उसकी लाश को खोज रही है और अभी तक उसकी लाश को मिलने में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में गांव वालों, लड़की और लड़के पक्ष से पूछताछ कर रही है और जल्द ही जिंदा या मृत बरामद करके विधिक कार्रवाई पूरी करेगी। देखा आपने दहेज लोभियों के कारनामे, जिसका खामियाजा इस नवविवाहिता ने अपने आप को खोकर चुकाया। क्या ससुराली जन फरार? नहीं, उसके पति, जैसा मैंने आपसे बताया, उस पति को पुलिस ने पकड़ा, उससे पूछताछ किया। उसकी निशानदेही पर सर्च की कार्यवाही भी चल रही है। अब आगे अगर सफलता मिलती है या नहीं मिलती है
उसके आधार से निर्णय लेकर के फिर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।